जय हिंद स्टूडेंट, मैं रवि आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आपके इसके सामने एक पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी कमांड चुनी हुई सेल रेंज की उनकी इंटीज को प्रदर्शित करता है जो किसी भी दी गई शर्त को पूरा करता है। क्या कहलाता है? सॉर्ट, फिल्टर, ए और बी, नॉन ऑफ एबव। इसका सही जवाब होगा आपका फिल्टर। यानी फिल्टर क्या करता है कि फिल्टरिंग करने का काम करता है। आप उसको फिल्टर लगाकर अपनी आवश्यकता के अनुसार ही चुन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो फिल्टर को आप अच्छे से समझ पाएंगे। सॉर्ट कमांड में दो प्रकार के कौन से ओरिएशन दिए जा सकते हैं? सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ए और बी दोनों, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट। तो इसका सही जवाब होगा ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी कमांड किसी भी सेल में इनपुट किए गए डेटा मान को नियंत्रित करती है? वैलिडेशन, फॉर्म, सब टोटल, सेटिंग। इसका सही जवाब होगा वैलिडेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऐसी टेबल जिसमें साधारण टेबल के डेटा को इस प्रकार दर्शाया जाता है कि उनसे विभिन्न प्रकार के विश्लेषण किए जा सके को क्या कहते हैं? टेबल, स्पेशल टेबल, पिवोट टेबल, चार्ट। इसका सही जवाब होगा पिवोट टेबल। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टेक्स्ट को टेबल के रूप में परिवर्तित करने की कमांड कौन सी है? टेक्स्ट टू टेबल, टेक्स्ट टू कॉलम, कन्वर्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा टेक्स्ट टू टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉर्ट कमांड के द्वारा किन दो प्रकार से डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं? असेंडिंग, डिसेंडिंग, उपरोक्त दोनों, टॉप बटन। इसका सही जवाब होगा उपरोक्त दोनों, यानी कि असेंडिंग डिसेंडिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस कमांड की सहायता के द्वारा इनपुट व फार्मूला से परिणाम की टेबल बनाई जाती है? पिवोट टेबल, टेबल, चार्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा टेबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सॉफ्टवेयर डेटा स्टोर करने के लिए उपयोगी होती है? एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, नॉन ऑफ एबव। तो डेटा को स्टोर करने के लिए एमएस एक्सेल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यू विंडो कमांड वर्कबुक को किस विंडो में प्रदर्शित करती है? न्यू, ओल्ड, करेंट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा न्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्प्लिट कमांड किस सीट को विभाजित करती है? करेंट, एक्टिव, न्यू विंडो, ऑल विंडो। तो इसका सही जवाब होगा एक्टिव। नेक्स्ट है वर्तमान विंडो को छिपाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? हाइड, हिडन, सेव, लॉक। तो इसका सही जवाब होगा हाइड। नेक्स्ट। एमएस एक्सेल प्रोग्राम में खानों की चौड़ाई और पंक्ति की लंबाई मापी जाती है इंच, पिक्सल, सेंटीमीटर, परसेंटेज। तो इसका सही जवाब होगा इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश एक ऐसी फाइल है जो सेंड टू यूज के रूप में एप्लीकेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है? सीट, टेम्पलेट, बुक, रिपोर्ट। इसका सही जवाब होगा टेम्पलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। डेटा और सूचनाओं को समझने में आसान व आकर्षक तरीके से विजुअल रूप से रिप्रेजेंट करता है? चार्ट, टेबल, पिक्चर, ग्राफिक। इसका सही जवाब होगा चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में
2010 में एक अकेली फाइल या डॉक्यूमेंट कहलाती है? वर्कबुक, वर्कशीट, सीट, नोटबुक। इसका सही जवाब होगा वर्कबुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अगर आप अपनी वर्कशीट में सीधे एडिटिंग नहीं करना चाहते हैं तो डेटा को एडिट और एंटर करने के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हैं? फार्मूला बार, टाइटल बार, मेनू बार, स्पेस बार। इसका सही जवाब होगा फार्मूला बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एमएस एक्सेल सूत्र में संलग्न विस्तार के प्रारंभ और अंत के सेल एड्रेस के द्वारा पृथक किया जाता है? सेमीकोलन, कॉमा, फुल स्टॉप, कॉलन। इसका सही जवाब होगा कॉलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा नियम है जो वैल्यू को पूर्वानुमान की मदद करता है? फाइंड, रिप्लेस, गोल सिंक, नॉन ऑफ एबव। तो देखिए पूर्वानुमान करने का काम कौन करता है? गोल सिंक कमांड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टैब में प्रूफिंग टूल्स होती है जैसे रिव्यू, डाटा, व्यू, इंसर्ट। इसका सही जवाब होगा रिव्यू, यानी कि प्रूफिंग जो होती है वो रिव्यू में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा नियम है जो वैल्यू के पूर्वानुमान में मदद करता है? फाइंड, रिप्लेस, गोल सिंक, गो टू। इसका सही जवाब होगा गोल सिंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल निश्चित करने के लिए यानी संबंधित सेल को स्वतः रेफरेंस को रोकने के लिए कॉलम और रो की संख्या पहले टाइप करते हैं? डॉलर, अ हैश, डॉलर, कॉलन, कॉमा। इसका सही जवाब होगा आपका डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पृथक सीट के सेल के आंकड़ों को प्राप्त करना कहलाता है असेंडिंग, रिफ्रेंसिंग, अपडेटिंग, फंक्शनिंग। इसका सही जवाब होगा रिफ्रेशिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सेल वर्कशीट के चयनित अंश को आप कैसे प्रिंट करेंगे? फॉन्ट का साइज बदलकर, स्टेटस बार में जूम निर्देश का प्रयोग करके, पेज ब्रेक निर्देश का प्रयोग करके, जिस अंश को प्रिंट करना है उसे सिलेक्ट कर प्रिंट डायलॉग बॉक्स में सिलेक्शन विकल्प चुनकर। इसका सही जवाब होगा आपका डी, यानी कि जब भी हम को प्रिंट करना है तो उसको चुनेंगे, सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद सिलेक्शन डायलॉग बॉक्स में जाकर प्रिंट ऑप्शन से प्रिंट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल 2010 में सेल कमेंट लिखने को कहते हैं? सेल ट्रिप, सेल रेट, कॉलम, नॉन ऑफ एबव। इसका सही जवाब होगा सेल ट्रिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ऑप्शन के साथ रो या कॉलम या दोनों को फ्रीज कर सकते हैं, अर्थात वर्कशीट में कहीं भी खुले कहीं भी रहते हुए आप हमेशा रो या कॉलम में सूचनाओं को देख सकते हैं। फ्रीज पेन्स, फ्रीज सीट, पैराग्राफ, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा फ्रीज पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्लिट विंडोज ऑप्शन सिलेक्ट ऑप्शन एक्सेल में किस टैब में स्थित होता है? स्प्लिट विंडोज की बात कर रहा है कि एक्सेल में किस टैब में स्थित होता है? व्यू में होता है, होम में, पेज लेआउट, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब होगा व्यू, व्यू में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में सीट का डिफॉल्ट व्यू होता है? फुल स्क्रीन, नॉर्मल, वेब लेआउट, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल क्या है? विंडोज पर आधारित प्रोसेसर पैकेज, विंडोज पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज, डॉस पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज, डॉस पर आधारित प्रोसेसर पैकेज। इसका जो सही जवाब होगा विंडोज पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल 2010 में किसी भी नई फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4।
ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता है कि यानी जो डिफॉल्ट होता है बुक 1 के नाम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में बनाई गई फाइल को कहा जाता है वर्कशीट, वर्क जॉब, वर्कबुक, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब होगा आपका वर्क बुक। तो आई होप आप लोग को अच्छे से वीडियो समझ में आएंगे, आप लोग अपनी अच्छे से तैयारी कर पाएंगे अब। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं अब आपको एक नई वीडियो में।